At each year end, an entity must assess whether the cash generating capacity of an asset has been decreased or deteriorated or not. अगर ऐसा होता है तो एंटिटी को उस असेट को इंपेयरमेंट टेस्ट पे डालना पड़ता है। और इंपेयरमेंट टेस्ट क्या होता है कि आप एंटिटी पहले उस असेट का कैरिंग अमाउंट पता करेगी और फिर एंटिटी उस असेट का नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज पता करेगी। नेट सेलिंग प्राइस जो एनआरवी अपन बोलते हैं वो है, और वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लोस दैट द एंटिटी विल गेट बाय यूजिंग दैट असेट। तो अगर हम यूज करेंगे तो जो भी फ्यूचर कैश फ्लो आएगा उसका पीवी को वैल्यू इन यूज बोलेंगे। अब मान लीजिए असेट का वैल्यू इन यूज 70 और नेट सेलिंग प्राइस 60, इन दोनों में विच एवर इज हायर इज कॉल्ड इट्स रिकवरेबल अमाउंट। तो मान लीजिए रिकवरेबल अमाउंट कम्स 70, तो दैट मीन्स असेट की कैश जनरेटिंग कैपेसिटी हैज गॉन डाउन। द डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट is the impairment loss, and that impairment loss 30 is going to hit the profit and loss statement. लेकिन ये कैलकुलेशंस, ये सारे मेजरमेंट्स, ये टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट सिर्फ तभी किया जाता है जब एंटिटी को ऐसा इंडिकेशन दिखाई दे कि कैश जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ एन असेट हैज फॉलन डाउन। सो इट्स अ चक्कर ऑफ 3 अमाउंट्स: कैरिंग अमाउंट, net selling price and value in use.